तो हाय, दिस इज पुनीत त्यागी और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको मॉडलिंग एज अ करियर लेना है या फिर आपको उसको एज अ पार्ट टाइम लेना है। और इस चैनल पे स्पेशली मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाता हूं जो कि फैशन, फिटनेस और मॉडलिंग से रिलेटेड होती है और आपके डाउट्स क्लियर करती है। तो अगर जो आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। एंड फॉर नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब जो भी मैं बताऊंगा वो सब मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद बहुत लंबे टाइम तक मॉडलिंग करी है और इवन अभी भी मॉडलिंग कर रहा हूँ, जिसमें कि मैंने बहुत सारे बड़े ब्रांड्स, उसमें होंडा, वोल्वो, Amazon, फ्लिपकार्ट और टाइम्स फैशन वीक, बहुत सारी रैंप्स मैंने अपने मॉडलिंग करियर में की है। बहुत बार न्यूज़पेपर ने मेरे को कवर किया है, बहुत बार अलग अलग टीवी पे, अलग अलग जूम चैनल पे मेरे को कवर किया हुआ है। तो ये सब चीज़ मैं बहुत बार कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा इस चीज़ में। अब यार, किसी भी चीज़ में करियर देखने से पहले हम उसके अंदर कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि उसके अंदर स्टेबिलिटी कितनी है, उसमें पैसा कितना है, उसमें ग्रोथ कितनी है, उसमें रिस्पेक्ट कितनी है। तो यही सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स मैंने आज इस वीडियो में कवर किए हैं। तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना, तभी आपके जितने भी डाउट्स हैं मॉडलिंग को लेके कि आपको इसको एज अ करियर रखना है या फिर इसको आपको एज अ पार्ट टाइम रखना है, तो तभी क्लियर हो पाएंगे, तभी सारे एस्पेक्ट्स आप अच्छे से देख लोगे। और ये सारे एस्पेक्ट्स मैंने कवर किए। तो अब अगर जो फर्स्ट पॉइंट को, यानी कि जो फर्स्ट एस्पेक्ट है हमारा स्टेबिलिटी, उसको अगर जो मैं आपको बताऊं तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि मॉडलिंग में आपको जो शूट्स मिलेंगे वो एक पर्टिकुलर एज तक मिलते हैं। यानी कि आपकी जो मॉडलिंग वो एक पर्टिकुलर एज तक चलती है, जो कि मैं समझता हूँ 32 से 33 या 34 एट मैक्स चलती है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि शूट्स आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, बट फ्रीक्वेंसी बहुत हद तक कम हो जाती है। जहां आपको 32 एज तक महीने के 10 शूट मिल रहे थे, आफ्टर 32 कहीं ना कहीं वो महीने के माइट भी 2 या माइट भी 3 शूट में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी टॉप मॉडल्स हैं, वेन पटेल, चाहे वो बिलिन सोमन हो या फिर जॉन अब्राहम, अर्जुन रामपाल, तो जितने भी ये टॉप मॉडल्स हैं, ये एक्टिंग में अपने आप को स्विच कर लेते हैं। तो ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि अगर तो आपको मॉडलिंग को ऐसा करियर लेना है तो ये चीज दिमाग में रखें कि आपको एक्टिंग भी सीखनी पड़ेगी या फिर आपका इंटरेस्ट एक्टिंग में कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा, तभी आप मॉडलिंग में एज अ करियर बना सकते हो। अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैं बोलूंगा मॉडलिंग में करियर बनाना। तो इस वाले पॉइंट का कंक्लूजन यही है कि यार, नेगेटिव आपके लिए मॉडलिंग एज अ करियर तब रहेगी अगर जो आपका एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर जो आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है या फिर आपको एक्टिंग थोड़ी बहुत आती है, तो आप इसमें एज अ करियर इस चीज को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर जो मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मॉडलिंग में, तो यार इनिशियल लेवल पे मॉडलिंग में खर्चा है। यानी कि अब अगर जो आप मॉडलिंग करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको दिल्ली या मुंबई में शिफ्ट करना पड़ेगा। और अगर जो आप दिल्ली या मुंबई में शिफ्ट करोगे तो आपका फॉर सर्वाइवल, मतलब बिल्कुल बेसिक अगर जो बताऊं तो महीने का 30 to 40,000 फ्लैट का, रहने का, खाने का, इन सब का खर्चा लगेगा। प्लस मॉडलिंग में आपको अपने ऊपर बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो अपने ग्रूमिंग हो, हेयर स्टाइल हो, आपकी डाइट हो, जिम हो, इन सब में बहुत खर्चा लगता है स्टार्टिंग में। तो ये इन्वेस्टमेंट मॉडलिंग में आपकी रहती है। चलो फिर तीसरे एस्पेक्ट को कवर करते हैं, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कि पैसा कितना मिलता है मॉडल्स को, यानी कि सैलरी कितनी मिलती है, उनकी रिकवरी क्या है। तो इसको क्लियर करने के लिए मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को 3 कैटेगरी में बांटा है। और वो 3 कैटेगरी ये है कि मॉडल्स होते हैं 3 कैटेगरी। एक होएगा बिगिनर, दूसरी कैटेगरी है मॉडरेट यानी कि इंटरमीडिएट, और जो तीसरी और फाइनल कैटेगरी है वो है एडवांस लेवल। तो जो अब बिगिनर लेवल है वो बंदा है जो पोर्टफोलियो बनवा के मार्केट में घुसा है काम लेने के लिए। तो इनिशियल लेवल पे बंदे फ्री में भी काम करते हैं, करना भी पड़ता है, कोई भी होता है उसमें, चाहे मैं हूं, चाहे कितना बड़ा टॉप मॉडल हो, इनिशियल लेवल पे हर किसी ने कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे फ्री में काम किया है। 3,000, 4,000, 2,000 ये एक बेसिक रेट है इनिशियल लेवल का बंदा जो बिल्कुल पोर्टफोलियो बनवा के बिल्कुल मार्केट में आया है। वही अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट, यानी कि अब उसको 1.5 साल हो गया है मार्केट में कॉन्टैक्ट्स बनाते हुए और नॉमिनल रेट्स पे काम करते हुए, तो अब वो दिन के कहीं ना कहीं 8 से 9,000 या 10,000 तक के रेट रखता है। यानी कि पर डे एक शूट का उसको 10,000 रुपए कह रहा हूँ, उसको मिलना चाहिए, जो एक एवरेज रेट में बता रहा हूँ। वही अगर मैं बात करूँ एडवांस लेवल, यानी कि जिसको अच्छा खासा टाइम हो गया है, 4 साल हो गए, 3 साल हो गया, वो एक टॉप मॉडल की लिस्ट पे जा चुका है, तो उसका जो रेट होगा वो कहीं ना कहीं 25 से लेके 40,000 के बीच में होता है। और टॉप मॉडल्स तक पहुंचने के लिए आपकी हर चीज ऑन पॉइंट होनी चाहिए, चाहे वो आपका फेस कट हो, चाहे आपकी फिजिक हो, आपकी हाइट हो, बिल्कुल ऑन पॉइंट होनी चाहिए। टॉप मॉडल्स की लिस्ट है, इंडिया के टॉप 10 मॉडल्स की लिस्ट शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पे, जो आपको शायद यहाँ दिखेगी या शायद यहाँ दिखेगी।
तो आप यहाँ पर देख, वीडियो खत्म होने के बाद आप इसको भी देख सकते हैं। तो अब हमने चारों एस्पेक्ट्स को बहुत माइन्यूटली जान लिया, बहुत माइन्यूटली पढ़ लिया है। तो उसके बाद जो कंक्लूजन निकलता है वो दो कंक्लूजन निकलते हैं। पहला कंक्लूजन ये है, ये और स्पेशली ये कंक्लूजन उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली साउंड है, यानी कि उनके पास ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, पैसा ठीक है। अब बेस स्ट्रॉन्ग होने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर जो आप लेट 30s में मॉडलिंग से नहीं कमा पाते हैं या फिर आपको एक्टिंग भी नहीं आती, एक्टिंग से भी नहीं कमा पाते हैं और आप वापस अगर तो घर आते हैं, तो ऐसे में आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कोई वेंचर खुलवा दे, आपको कोई बिजनेस खुलवा दे, बी इट योर जिम, चाहे वो आपका बिजनेस कोई भी चीज, किसी भी चीज का बिजनेस अगर तो खुलवा दे, तो ऐसे केस में आप मॉडलिंग को एज अ करियर ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास पीछे बैकअप है। ये था पहला कंक्लूजन। और दूसरा कंक्लूजन ये है कि अगर जो आप फाइनेंशियली साउंड नहीं है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका बैकअप नहीं है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मॉडलिंग छोड़नी है। आपको उस टाइम पर ये करना है कि आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करनी है मॉडलिंग के साथ साथ। आप मॉडलिंग कंटिन्यू करते रहें, अपने पैशन को कंटिन्यू करते रहें, साथ के साथ आपको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी है जो कि बहुत इजी होती है। आप चाहे फैशन ब्लॉगर बन सकते हो, आप यूट्यूबर बन सकते हो, टिकटॉक में इनफैक्ट आज के टाइम में बहुत पैसा है, चाहे सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन सकते हो, एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हो। देयर आर n नंबर ऑफ वेज जहां से आप पैसा कमा सकते हो आज के टाइम पर। तो अगर जो आप फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें ताकि मॉडलिंग आप कंटिन्यू कर सकें। और जब आपको लगेगा कि हाँ मेरी मॉडलिंग नहीं ठीक चल पा रही है, तो आप इजीली जो आपका दूसरा काम था उस पर स्विच करें। तो मुझे लगता है कि ये जो दो कंक्लूजन थे, ये दोनों कैटेगरी के लिए बहुत सुइटेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको पैशन पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पैशन पे कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, कमेंट डाल के कोई भी आप में डाउट हो मुझे बता देना, और बाकी शेयर तो आप कर ही देते हो हर वीडियो को अपने स्टोरीज में, अपने फ्रेंड्स के साथ।